Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट के एक दो दिन पहले या एक दो दिन के अंदर मैंने अपडेट किया था कि ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर एक ओवरबॉट की सिचुएशन आ चुकी है और गिरावट संभव है, यानी करेक्शन के रूप में गिरावट पॉसिबल थी, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी और सभी लोगों को एक्सपेक्टेड थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे थी। ठीक है, जितने लोग मार्केट से जुड़े हैं, जितने लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है ओवरबॉट का और ओवरसोल्ड का, तो डेफिनेटली उनको ये कहीं ना कहीं पता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आज के दिन हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है और कुछ अपडेट्स हैं जो जिसको लेकर के थोड़ी सी मार्केट के अंदर एक खबर बनी हुई है इस कंपनी को लेकर के, ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर के। खबर उस मार्केट को स्पेसिफिकली इसलिए बनी हुई है क्योंकि कंपनी ने उसको क्लैरिफाई किया है, तो अभी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज के दिन की सिचुएशन को अगर देखें तो 16.00 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद आज गैप अप ओपनिंग होती है 16.55 की के साथ में। और अगर आप देखें तो 16.55 से हाई नहीं बना पाता है, उससे लो 14.65 का बनाता है आज। लोअर सर्किट एंड लगा था 14.40 का, अपर सर्किट एंड लगा है 17.60 का। अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है 15.20 के ऊपर, जो कि 80 पैसे ऊपर अपने 80 पैसे डाउन ट्रेड हो रहा है अपने प्रीवियस क्लोजिंग के रिस्पेक्ट में, या फिर 5% डाउन है। 82.6 मिलियन यानी 8,26,92,994 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई हैं और बीएससी के ऊपर टोटल क्वांटिटीज जो ट्रेड हुई हैं 1,25,72,550 और 15.12 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और आप देखें तो यहाँ पे एनएससी के ऊपर बीएससी के ऊपर 21% बाइंग क्वांटिटी पेंडिंग में है और टोटल 79% टोटल क्वांटिटी सेलिंग साइड पे पेंडिंग में है। 41.50% की डिलीवरी और 7,720.37 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैप, और एनएससी के ऊपर 33.35% डिलीवरी है। और एक आपको बताना चाहूँगा कि रिटर्न्स में आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ईयर टिल डेट में 53.03% का रिटर्न, एक हफ्ते में 53% का रिटर्न, 1 मंथ में 52.26% का रिटर्न, 3 महीने में 98.04% का रिटर्न, 6 मंथ में 126.12% का रिटर्न, 1 साल में 131.30% का रिटर्न, 2 साल में 125.11% का रिटर्न और 3 ईयर्स में 67.77% का रिटर्न। जून और सितंबर क्वार्टर के स्टेक होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो 71.07% की होल्डिंग है इनकी जून में, और प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.84% बढ़ करके हो जाती है सितंबर क्वार्टर के अंदर। ठीक है, यानी Q2 के अंदर। और प्रोमोटर्स की प्लेजिंग देखें तो प्लेजिंग नहीं है, यानी गिरवी उरवी नहीं रखा गया है। यहाँ पे एफआईआईज़ की होल्डिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, 1.68% की होती है जून में, और सितंबर 2020 के आते आते 1.60% हो जाती है, यानी 0.08% होल्डिंग एफआईआईज़ की कम हो जाती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 14.31% की होल्डिंग जून 2020 में थी और 13.26% इनकी भी घट करके हो जाती है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की तो होल्डिंग है नहीं यहाँ पे। और पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो 12.94% की होल्डिंग थी जून 2020 में, और सितंबर 2020 आते आते 13.29% हो जाती है। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब देखिए न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि ट्राइडेंट लिमिटेड जो है कुछ पेपर को यूटिलाइज किया है, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, आइए देखते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं IIFL की तरफ से एक अपडेटेड छोटी सी आर्टिकल है। ट्राइडेंट शेयर स्काई रॉकेट 20% ऑन यूटिलाइजिंग प्रोसीड्स फ्रॉम कॉमर्शियल पेपर्स, यानी कॉमर्शियल पेपर को यूटिलाइज करने की वजह से इनके शेयर में अंदर काफ़ी ज़बरदस्त ये तेज़ी आई थी हम लोगों को देखने को। ये 5 जनवरी की बात है, हालांकि आज 7 जनवरी है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने देखा था कि जो इसका शेयर है उसके अंदर 20% जंप हम लोगों को देखने को मिली थी 5 जनवरी को। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि ये जो है इट हैज़ यूटिलाइज्ड द प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, यानी कमर्शियल पेपर से जितना भी इनको कंसिडरेशन मिला है उसको इन्होंने पूरी तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। ठीक है, और ये रेगुलेटरी फाइलिंग के टाइम पे कंपनी ने अपडेट किया था। ठीक है,
तो इसने जो यूटिलाइजेशन किया है वो अपने एक तरीके से समझिए कि वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए यूटिलाइज किया है। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग के टाइम पे ये चीज़ जो है अपडेट करती है, राइट। तो इसको लेकर के भी एक मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से आग लगी हुई थी, और जिसको लेकर के ज़बरदस्त 3 दिन के अंदर, मात्र 3 दिन के अंदर 78% से भी ज़्यादा इसके अंदर हम लोगों को स्काई रॉकिंग देखने को मिला, जंप देखने को मिला। 3 दिन के अंदर 78.29% से भी ज़्यादा ये जंप कर गया था। और टेक्निकली अगर देखें तो ये स्टॉक जो है अपने 50 डेज़, 100 डेज़ और 200 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं करेक्शन होना एक्सपेक्टेड था, पॉसिबल था। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका इंडेक्स था, आरएसआई जो था 89.265 था, जो कि एक ओवरबॉट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको करेक्ट होना ज़रूरी था, संभव था, पॉसिबल था, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करना। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, अगर मान लो इन केस अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में या कोई जानते हो जिनको जो नया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लोगों के लिए एक लिंक है, उसे आप क्लिक करें और क्लिक करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं अप स्टॉक के अंदर, एक लीडिंग ब्रोकरेज फर्म है इंडिया के अंदर जो कम से कम आपको चार्ज करती है। और यहाँ से अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे। ओके, सो टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।